हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। सो गाइस, आज का क्या ट्रेड कॉल्स रहा है और कल क्या होगा वो अपन जानते हैं। तो आज की ओपनिंग जो हुई थी 16,000 सॉरी 19,637 पे हुई थी, राइट। निफ्टी की जो ओपनिंग थी 19,637 पे थी। और फर्स्ट वीक में वहाँ पे मार्केट 600 करीब 48 तक जाती है। एंड देन वहाँ के बाद 554 का लो लगाती है मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद में। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 44,465 की ओपनिंग है। प्रीवियस क्लोज 624 की थी, 100 कुछ पॉइंट का गैप डाउन था यहाँ पे। और 44,182 का मार्केट यहाँ पे लो लगाती है। फिर निफ्टी की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,726 ओपनिंग है, लो है 600 का एंड देन हाई है 799 का। तो क्या चीजें रही हैं, क्या डेट कॉल रहा है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसको देखने से पहले आपको जो सुबह मैं भेजता हूँ डेली का डेली टेलीग्राम चैनल, जो अपना फ्री चैनल है यहाँ पे शिवा ट्रेडिंग का, यहाँ पे जो डेली मैं चीजें भेजता हूँ आपको, तो ये कुछ चीजें आपके काम की हैं जो मैं भी पिन करने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैं भेजता हूँ पुट कॉल रेशियो। तो वहाँ पे जब आप पुट कॉल रेशियो डेली अगर आप वॉच करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जो चीजें मैं सुबह मार्केट ओपन होने से पहले भेजता हूँ तो काम की ही भेजता हूँ, इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। यहाँ पे निफ्टी का ओआई आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब कल का अगर रेंज की बात की जाए तो जितना ग्लोबल डाउ में 400 पॉइंट का करेक्शन हुआ कल रात में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब आया था, बॉन्ड डील उनकी 16 साल के हाई पे चल रही है, चाहे वो 10 ईयर की हो चाहे 20 ईयर की हो। क्रूड ऑयल आपका टॉप पे चल रहा है, प्लस डॉलर इंडेक्स टॉप पे चल रहा है। तो मार्केट में करेक्शन होना चाहिए था और सब ने शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज क्लियर दिख रही है कि 19,600 पे 87 लाख लोग लॉन्ग बैठे थे। कल जो बीटीएसटी करके गए थे 19,650 पे भी 56 लाख लोग लॉन्ग करके गए थे। शॉर्ट में ऑलरेडी 19,700 पे 1.25 करोड़ लोग शॉर्ट में बैठे हुए थे। अब ये चीजें हो गई, प्लस एक चीज यहाँ पे जब आप देखेंगे नीचे आएंगे तो ओपनिंग जो हुई है पुट कॉल रेशियो 0.8 टू 0.76, मतलब ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, डेंजर जोन में है क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे जो पुट -27 निफ्टी की ओपनिंग हुई, -158 बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई। अब उसके बाद आप देखिएगा डेटा जो बना 10:45 तक। पहले क्या होता है, मार्केट को जब बड़ा मूव देना होता है ना तो पहले शॉर्ट को क्रिएट कराया जाता है सिस्टम पे। ये चीज मैंने कल पेड ग्रुप में मैसेज की थी और आज भी मैसेज किया था। तो जब आपका, क्योंकि सुबह जब पुट कॉल रेशियो है, अगर 19,600 पे भी 87 लाख हैं, 19,650 पे मात्र 56 लाख हैं, 19,650 का पुट पे भी मात्र 55-56 लाख लोग हैं, 19,700 के पुट मतलब कॉल रेटर की बात करें वो भी मात्र 1 करोड़ ही है। तो 1-1 करोड़ में क्या मतलब ज्यादा फायदा नहीं होगा ना मार्केट को। मार्केट में मजा तब लिया जाता है जब डेटा बन जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब डेटा जो बन गया है वो देखिएगा, डेटा बनने के बाद क्या होता है ये देखिएगा। डेटा जब बन गया 10:40 पे, जो मैं आपको बताया 19,500 पे देखो, तेजी वाले सिर्फ बचे 60 लाख। 19,550 पे 19,500 पे बचे 1 करोड़, 19,550 पे मात्र 60 लाख। ठीक है, 19,600 पे बचे 94 लाख। यहाँ पे जब 10:40 की बात है, जब मैंने आपको दिया, और वहां पे 19,600 पे कितने लोग आ गए हैं, 1 करोड़ 60 लाख लोग मंदी वाले। अब देखो गेम, देखो मंथली एक्सपायरी का। 19,550 पे 52 लाख मंदी वाले, 19,500 पे 56 लाख। तो सीधे सीधे यहाँ पे 3 करोड़ बन गए ये। अब देखो कितने का डिफरेंस है। मार्केट चल रही है 19,576 चल रही है, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, 19,576 चल रही है उस टाइम पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 करोड़ लोग, लगभग 2.5 करोड़। 19,650 पे 1.25 करोड़, 19,700 पे 2 करोड़, 19,750 पे, 19,800 पे, 19,850 पे, 19,900 पे। ये सब क्या है, या तो इन्होंने सी को सेल किया है, और वो जो सी को सेल किया होगा, सी का जो 19,900 की जो सी रही होगी वो 3 रुपए रही होगी, इन्होंने पहले से सेल कर दिया होगा 2-3 दिन पहले से, तो उस समय उसका प्रीमियम जो भी रहा हो। या तो इन्होंने सी को सेल किया हुआ है, या तो पुट बाई करके बैठे हैं, सबके सब 19,950 का पुट लेके बैठे हैं, 19,950 का, या फिर 20,000 का पुट 433 रुपये प्रीमियम के साथ लेके बैठे हैं, 19,900 का 50 का पुट 385 रुपये प्रीमियम के साथ लेके बैठे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 19,700 का पुट 147 रुपये प्रीमियम के साथ लेके बैठे हुए हैं, तब जब मार्केट यहाँ पे चल रही है। और वहां पे जैसे ही मार्केट ने अप मूव दिया, अब उसके बाद आप देखिएगा गेम, मैंने आपको क्लियरली, अब आप देखिए कि कितना परफेक्ट एंट्री दिया आपको। अब एंट्री आप देखिएगा, मैंने तुरंत ही 5 मिनट बाद आपको, ट्रेड तो हमारा पेड ग्रुप में ऑलरेडी मैंने दिया था, 5 मिनट बाद मैंने हीट मैप वगैरह निकाल रहा था, 11 बजे मैंने आपको दी है 19,900 की सी 26 अक्टूबर की।
करंट मार्केट प्राइस 19,580, स्टॉप लॉस 19,560 का, आज का लो 19,555 का है। टारगेट यहाँ पे क्लियरली दिए 19,600 650 का टारगेट है। बाद में ये रिवाइज कर दिया मैंने टारगेट, और यहाँ पे सीधा सीधा मैंने लिखा कॉल राइटिंग 11:09 पे, जब आप देखेंगे तो और तगड़ी वाली हो चुकी है। लगभग 8 करोड़ मंदी वाला डेटा बन चुका था, और तेजी वाले तो थे ही नहीं, 2-2.5 करोड़ है। 2-2.5 करोड़ नीचे जाएगी तो मार्केट में तेजी वाले फंसेंगे 2 करोड़, ऊपर मार्केट जाएगी तो 8 करोड़। तो मार्केट को किसके लेनी है? 8 करोड़ के लेनी है ना, तभी तो फजा। देखो जितने भी ब्रोकर से आप ट्रेडिंग करते हैं उनका भी फायदा तभी है जब जरूरी जरूरी आप एग्जिट करें, बाई सेल करें। जितना ज्यादा आप ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा उनको बाई सेल में पैसा आएगा, प्लस जितना ज्यादा सिस्टम में अगेंस्ट मार्केट जाएगी उतना ज्यादा लोगों के लॉस होंगे। तो वो सारी चीजें तभी तो मार्केट को फायदा होगा, मार्केट इसीलिए कही गई है ना। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मैसेज लिखा कॉल राइटर को, देखो जरा सब सी लेके या तो सी सेल करके बैठे हैं या तो पी बाई करके बैठे हैं। मंथली एक्सपायरी है और गेम हुआ तो कुत्ता बना देगा मार्केट। इनको ओवरसोल्ड पीसीआर है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इससे पहले आपको पुट कॉल रेशियो भी भेजा, अब वो पुट कॉल रेशियो कहाँ पे चल रहा था? 0.6 का बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, निफ्टी का पीसीआर 0.66, जबकि मैंने आपको बोला है 0.55 पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट, और 1.45 पे ओवरबॉट हो जाती है। तो ये चीजें आपको देखना होता है जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो पुट कॉल रेशियो कहाँ पे चल रहा है इसके हिसाब से भी आपको ट्रेड सेटअप करना होता है। अब उसके बाद मैंने आपका टारगेट रिवाइज कर दिया था 11:15 पे, एज एक्सपेक्टेड शॉर्ट, अगर शॉर्ट 19,700 निकली मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन की, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर की मैंने बात की थी 19, तो टारगेट 19,700 प्लस चला जाएगा। 19,650 के ऊपर अगर मार्केट रुक के होल्ड करेगी तो 19,700 प्लस का टारगेट होगा। और देखिए मैंने आपको कहा भी, बार बार मैसेज किया कि होल्ड करो, और यहाँ पे थर्ड टारगेट के लिए ट्रेल फॉर थर्ड टारगेट, यहाँ पे मैंने मैसेज किया कि पहला और दूसरा टारगेट हिट हो चुका है, 11:36 पे थर्ड टारगेट के लिए आप ट्रेड करो, ट्रेल करो। ये चीजें आपको दी। तो सिंगल लॉट से आपको लगभग लगभग कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हाल में 3500 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट सिंगल ट्रेड से आपको हुआ है। इसीलिए जब मार्केट कूड़ा होती है तो मैं आपको ट्रेड नहीं देता, लेबल देता हूँ। जब मार्केट ठीक ठाक होती है तो उस केस पे मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कल मंथली एक्सपायरी थी तो मैंने आपको सेफर साइड के लिए 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का ट्रेड दिया, कि भले ही कम प्रॉफिट आपको आए, जबकि जितने भी पेड ग्रुप के बंदे हैं उनको सबको मैंने करंट एक्सपायरी के ट्रेड दिए और उनको दबा के प्रॉफिट हुआ। वो चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने पहला ट्रेड जो दिया 19,550 की सी दिया 10:32 पे, किसी भी मैसेज में एडिटिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, 10:32 पे दिया है। और ये देखिए 63 पे दिया, 60 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट उसी समय दे दिया था 19,600 प्लस का। और उसके बाद टारगेट यहाँ पे देखिए रिवाइज करता गया, टारगेट यहाँ पे आप देखेंगे, आप नीचे आके देखेंगे टारगेट दे दिया है 19,700 का। होल्ड करेगा तो 19,700 बाई टुमारो, लग रहा था कि कल जाएगा, फिर बाद में मैंने अभी आप देखिएगा हेल्पडेस्क पे भी सारे मैसेज लिखे हैं, सारी की सारी सी ट्रेड दिए हैं। और देखिए 3 सी ट्रेड दे दिया मैंने, 19,550 की सी, 19,000, ये वाली 900 की सी है, एडिटिंग मैसेज है यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, 19,900 की सी है ये वाली 26 अक्टूबर वाली, राइट। और उसके बाद में जो है हीरो जीरो ट्रेड दिया मैंने 24 रुपए पे, 69 रुपए ये भी गया, बीटीएसटी होल्ड है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारी टारगेट कहाँ जाएगी मार्केट, ये चीजें देखो मैंने लिखा है ना 19,700 मार्केट जाएगी। तो वो बंदे कह रहे हैं सर ने बोला मतलब जाएगी, अब आप समझ सकते हैं कि ये है। तो हेल्प डेस्क का फायदा क्या होता है, पेड ग्रुप में सारे बंदे लाइव चैटिंग करते रहते हैं, और क्लियरली यहाँ पे सबको मैसेज किया कि होल्ड करो। इसने बोला 19,550 का टारगेट क्या होगा, मैंने कहा 250 होगा, 198 आज ही हिट कर दी है 19,550 की सी। तो ये होता है एनालिसिस। और ये कितने बजे बता दिए? सुबह 11 बजे ही बता दिए हैं। सारे ट्रेड होल्ड करवाए हैं, सबको आप चेक कर सकते हैं, सबका प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने बोला कि क्लियरली मार्केट अगले एक्सपायरी में शिफ्ट कर लो, और सारा का सारा सारे ट्रेड देखो कैसे बताए हैं, और सारी चीजें आप देखिए, सपोर्ट देखिए, लाइव चैटिंग चल रही है, सारे बंदे यहाँ पे लाइव चैट कर रहे हैं, लाइव उनको बताया जा रहा है कि अगला टारगेट क्या होगा। और देख लीजिए एनालिसिस चेक कर लीजिए, कि एनालिसिस जब तगड़ा होता है तो लोगों के प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट लोगों को आ रहा है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान गए? ठीक है, ये देखिए, ये होता है एनालिसिस। ठीक है, सबका टारगेट हिट हिट रहा, तो ये चीजें होती है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से जब आपका एनालिसिस तगड़ा होता है और डेली आप जब सिस्टम पे बैठते हैं, आप फीडबैक चेक कर लीजिए लोगों के, तो दबा के प्रॉफिट भी होता है, उसी का फायदा होता है। नाउ कमिंग बैक टू द, कल के क्या होगा, क्या एनालिसिस होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। क्रूड ऑयल में कल का दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल में कल जब हमारा टारगेट कल का हिट हो चुका था सारा का सारा टारगेट। कल हमारे टारगेट थे, टारगेट हमारा कल का था 7300 का टारगेट था, 7320 का लो लगाया था मार्केट ने। तो हमारा जो पुट था वो मैंने आपको दिखाया था, लगभग 12,000 का प्रॉफिट दिया था। ये वाला 246, कल 246 से 300 हिट हुआ था, उससे पहले 188 से 269 हिट हुआ था। तो ये बीटीएसटी जिसने कैरी हुआ, ये देखिए ये वाला ट्रेड कल मतलब हिट हुआ था सुबह जब हमने लिया था 246 से, कल हिट हुआ था ये 300।
ठीक। और उससे पहले अगर जिसने BTST कैरी किया होगा 188 से 300। तो कल का यही ट्रेड था, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर दी थी, मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया था, कोई सिंगल ट्रेड नहीं दिया। आज मार्केट जब खुली है तो आज मैंने सिंगल, मुझे पता है कि मार्केट कांड कर रही है, यहाँ पे क्लियर एक सुबह मैं ट्रेड दिया था 7500 का पी दिया था सुबह, 7500 का पी 173 पे 184 हिट हुआ, 12:30 बजे तक मार्केट डाउन थी, 184 यहाँ पे ये स्कैल्पिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। और उसके बाद दूसरा एक ट्रेड अभी दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज भी कर दिया था कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, ये मैसेज क्या है, ट्रेड आप चेक कर सकते हैं, मैसेज में क्लियर मैसेज है कि मार्केट में जब तक मार्केट यहाँ पे जाएगी, मतलब जो ट्रेड कॉल्स हैं यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, कुल मिला के स्कैल्पिंग था। अभी टॉप से एक और स्कैल्पिंग की थी, 186 से 198 हिट हुआ था ये वाला टॉप से, 7600 का पुट एक टॉप से और पकड़ा था। दो स्कैल्पिंग आज की है बस, क्योंकि आधा धुंध भाग रहा है तो उसमें सी लेने की हिम्मत नहीं है, टॉप पे चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेड था। अब बात कर लेते हैं कि 7600 का पुट जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने टॉप पे एक बार वापस से दिया था, ये अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें 186 से लिया था और 200 तक हिट हुआ है, तो करीब 15 पॉइंट की स्कैल्पिंग इसमें अभी और कर ली थी, 15 पॉइंट सुबह, 15 पॉइंट अभी, 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग आज हुई है बस, और फुट में आज कोई ट्रेड नहीं रहा है। तो कल के लिए क्या है वो देख लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पुट कॉल रेशियो आपको बताया कि देखिए मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो सिंपल सिर्फ चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ कैंडलस्टिक मतलब चार्ट, जब उसी कैंडल को मैं रोज देख रहा हूँ। अब एग्जांपल देखिए, आज मैंने कैसे एकदम एग्जैक्टली यहीं पे पकड़ लिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर लेगी, पहला पुट कॉल रेशियो, दूसरा प्राइज एक्शन। तो प्राइज एक्शन पे जब दबा के यहाँ पे किसी चीज की होता है अति सर्वत्र वर्जते, आप छठा पांचवा दिन था मार्केट यहाँ पे लगातार नीचे जा रही है, और 20,200 से लेके, देखिए मैं ऐसा नहीं कि फोमो ट्रेडिंग करता हूँ, 20,200 से लेके 19,550 एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे मार्केट ने 700-750 पॉइंट का दे दिया है। तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ही न्यूज को मार्केट कितना दिन लेके बैठेगी, प्लस मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर होनी है, HDFC को लेके कितने दिन रोना होगा, ICICI को लेके कितना रोना होगा, मार्केट में कितना फियर इन्फ्लेशन चीजें होंगी, जब मार्केट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी पर रोल ओवर होता है तो सारी चीजें किनारे कर दी जाती हैं। पुट कॉल रेशियो आपका ओवर सोल्ड था, क्लियरली था। प्लस यहाँ पे 19,700 के जो पुट वाले हैं अभी भी इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं काटी है, जबकि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 19,716 पे हुई है। तो अभी 1,10,00,000 लोग यहाँ पे अभी भी पुट लेके कैरी करके गए हैं, जो कि कितने रुपए प्रीमियम के साथ गए हैं, ये 33 रुपए प्रीमियम के साथ। अब ये हाई सुबह अगर आप जाके देखेंगे तो 145 150 रहा होगा, उससे ऊपर ही था। अब यहाँ पे कुत्ता बन गए हैं, सारे के सारे फंस गए हैं। अब 19,700 का पुट ये भाई साहब प्रीमियम 35 रुपए अभी प्रीमियम के साथ लेके गए हैं, कैरी करके गए हैं। हो सकता है अब यहाँ पे अगर 19,700 की कॉल की मैं बात करता हूँ तो 19,700 की कॉल 34 रुपए पे गई है, जबकि 19,000 34 नहीं 54 होगा ये, सॉरी 54 होगा, हाँ 54 है, वही मतलब 34 नहीं हो सकता, ठीक है। ये कॉल मैंने 14-15 रुपए पे दी थी, बाद में 24 रुपए पे दोबारा लिया था हीरो जीरो, BTST अभी भी एक्टिव है, 69 हिट हुई थी आज ही ये वाली ट्रेड। तो ये यहाँ पे 19,700 की जो सी है 54 रुपए प्रीमियम के साथ यहाँ पे अभी भी BTST को स्लो करके गए हैं। तो यहाँ पे ये कसा कसी का लेवल है, 19,700 पे जो तेजी वाले हैं वो 1,14,00,000 हैं, जबकि 19,700 पे मंदी वाले 1,10,00,000 हैं। अभी यहाँ पे करीब 2.5 करोड़, और यहाँ पे अगर मार्केट कल 19,900 तक जाएगी, मान लो अगर जाती है, तो उस केस पे क्या डेटा बनेगा मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल व्यू पूरा फुल पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट जो डाउ जोन्स की अगर मैं बात करता हूँ, डाउ जोन्स अपने 4-5 दिन से करेक्शन के बाद में एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट 33,900 पे खड़ा है, और 33,900 का इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि वहां से अगर वो रिकवरी देगा, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। 19,000 पुट कॉल रेशियो 1 है, 1 का PCR एकदम बहुत अच्छा होता है, अगर 1 के ऊपर अगर इंट्राडे होता तो मैं तो फिर आज ही खींच देता सारा। निफ्टी का PCR 1 है, मतलब अच्छा है। 19,600 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,700 का भी सपोर्ट भी बन चुका है, यहाँ पे पुट राइटर हावी होता हुआ दिख रहा था, मतलब 19,600 यहाँ से मान लीजिए 19,550 से पुट राइटर ने तेजी बनाई अपनी, जो कि एक्सपेक्टेड था कल से, मैंने कल भी कहा था 19,600 के आसपास अगर मिलता है तो लेके FD करना है। और यहाँ पे ये जो दो लोग जितनी भी कैंडल्स दिख रही हैं आपको, जो यहाँ पे माउंटेन दिख रहे हैं ना, सबकी कल ठुकाई हो जाएगी, 750 800 850 900 तक ठुकाई हो सकती है, संभवतः होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.6 पे था 11 बजे करीब, ओवरसोल्ड था, अभी 0.81 है, अभी ये बाइंग में नहीं है, अभी यहाँ पे कॉशियस मूड बना हुआ है। लेकिन जब तक 44,500 के ऊपर है, 44,500 के स्टॉप लॉस से आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग जो हुई है 44,588 हुई है, तो 44,500 के आसपास मिलता है तो आप बना लेंगे। टारगेट आपको अगले हफ्ते तक 45,000 का बन जाएगा बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली चीजें हैं, कहीं से आपको मौका मिलता है 19,600 650 घुस जाइए उसमें,
19,637 जो आज का ओपनिंग लेवल है, 19,640, उसके स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। आपके पास में जो टारगेट बनेंगे 19,700, 750, ये तो अभी हो ही गया है। अगर गैप अप ओपनिंग होगी, जो कि डाउ को देख के, अभी डाउ जोन्स में फॉल आया है क्या सर, सडन फॉल आया है, ठीक है, बट एक्सपेक्टेड है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर यहाँ से डाउ जोन्स में आज रात में स्पाइक आएगा तो गैप अप ओपनिंग देखने को आपको मिल सकती है। आइदर अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग आती है तो तब फिर आपके पास चांसेस रहेंगे कि फिर लॉन्ग ट्रैप होंगे, और कुछ जो भी डेटा कल सुबह के लिए बनेगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जिस तरह से चार्ट जो बता रहा है, चार्ट में यहाँ पे लोअर हाई, अभी तक लोअर हाई लोअर लो लग रहा था मार्केट में, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे मार्केट एक बार जो है लोअर लो फॉर्मेशन में अभी तक मार्केट चल रही थी, अभी एक बार लोअर हाई फॉर्मेशन बना सकती है। एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे आनी चाहिए, और उसका टारगेट होना चाहिए 19,799, 19,800 तक, यहाँ तक आनी चाहिए। ये अभी मुझे अभी भी 100 पॉइंट की अप मूव लग रहा है कि पेंडिंग रह गई है। अब ग्लोबल के ऊपर है, ग्लोबल रात में क्या होगा उसके बेसिस पे है। बाकी जो भी ट्रेड बनेगा कल, कुछ भी लेबल्स वगैरह होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज की ट्रेड कॉल जितने भी लोगों को अच्छी लगती है, जितने भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल सिवाय ट्रेडिंग का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी फ्री ट्रेड का आनंद ले सकते हैं। तो बाकी कुछ भी फीडबैक है तो आप दे सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, हर हर महादेव।